तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एवरेज पढ़ेंगे, क्या है एवरेज। तो शुरू करते हैं भाई। ये एवरेज हेडिंग लगा लीजिए। एवरेज एवरेज का मतलब क्या होता है वो भी बताता हूँ। एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी वो भी बताता हूँ। एवरेज एवरेज का मतलब होता है औसत। आप ऐसे समझो जैसे आपका पर डे का खर्चा है। आप सुबह उठते हो तो आपको चाय बनानी है, चाय पत्ती चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको अदरक चाहिए, दोपहर में आपको दाल चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, शाम में फिर आपको चाय चाहिए, उसके साथ रस चाहिए, बिस्किट चाहिए, फिर रात को आप अगर उससे मिल रहे हो तो आपको चॉकलेट के पैसे चाहिए और फिर डिनर के पैसे चाहिए। ऐसे करके छोटा मोटा मिला के जैसे 5 रुपए की आप सुबह चाय पत्ती इस्तेमाल करते हो, 5, 10, 12, 15 जोड़ के ऐसे मोटा मोटा 300 रुपये का मुझे पर डे का लग रहा है आपका खर्चा होता है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, 300 गुणा 30 से मल्टीप्लाई करके 9,000 रुपये आपके अकाउंट में टांग देते हैं। ठीक है, पहली क्लास होगी बहुत सारे लोगों की, तो पहली क्लास के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, 9,000 रुपये आपके अकाउंट में लटका देते हैं। ऐसा नहीं करते हो कि रोज सुबह 10 रुपए की चाय पत्ती तो फिर 10 रुपये भेजा, नहीं। ऑन एन एवरेज उन्होंने लगा लिया है कि हमारा लड़का बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। तो एवरेज का मतलब मैंने बताया कि अब जैसे एक बंदा आपके घर आता है या एक बंदी आपके जीवन में आती है, आई और आते ही आपकी 4 रोटियां खा गई, कल आई फिर 5 खा गई, परसों फिर 6 खा गई, ऐसे रोज फिर उसकी 5 पे आ गई, फिर 4 पे आ गई। बेसिकली उसने 20 रोटी खाई 5 दिनों में। तो आपको क्या करना होगा, आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे थे लगातार 5 दिनों तक। कैसे कि वो पहले दिन आई है बहुत भूखी है तो 6 रोटी खा गई है, फिर 5 खा रही है, फिर 5 खा रही है, 6 और 5 11 और 5 16 और 4 20। मान लेते हैं कि ऐसे 4 दिन में 20 रोटी खा गई है वो। 4 दिन तक आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसके लिए आपको कितना आटा अरेंज करना है। तो आप देखेंगे कि यार ये महिला जो आपके जीवन में आई है ये 4 दिन में 20 रोटी खा जाती है, 20 रोटी। और अगर ये 4 दिन में 20 रोटी खा जाती है, अगर ये 4 दिन में 20 रोटी खा जाती है तो एक दिन में कितना खाएगी? 5 रोटी खाएगी एक दिन में। 4 दिन में 20 रोटी, एक दिन में 5 रोटी। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो आप मुझे बस एक चीज बताना, एक चीज कि आपने ये 20 रोटियां कैसे निकाली। तो आप कहेंगे कि जी मैं 4 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि पहले दिन ये 6 रोटी खा रही है, दूसरे दिन 5 खा रही है, फिर 5 खा रही है, 4। तो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था 4 दिन से। तो आपने देखा कि जी 4 दिन में ये 20 रोटी खा गया। 4 दिन में कितना खा गया? 20 रोटी। तो एक दिन में कितना खा रही है? 5 रोटी। तो ये 5 रोटी क्या है? ऑब्जर्वेशन का एवरेज है। ये क्या है? 20 रोटी। तो आप कहेंगे सम है। ये कितने दिनों में खाई थी? 4 दिन में। तो आपने 4 से भाग किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी एवरेज निकालने की बात आए, मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी एवरेज निकालने की बात आए, औसत निकालने की बात आए, तो हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन की उसका सम निकालिए। जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन की उसका सम निकालिए बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कह सकते हैं कि नहीं? यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यानी औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग, औसत निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। औसत निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, बहुत एक बेसिक सी बात बताई है कि जब औसत निकालना हो, औसत निकालना हो तो सबको जोड़िए और जितने भी नंबर हैं उनको भाग कर दीजिए। ठीक है, इतनी सी बात बताइए, और तो कुछ नहीं बताया नया। बताना कुछ और बताया क्या नया? नहीं। मैं छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, पहली क्लास है, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए।
तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो पहला बेसिक सा ही सवाल है और मैं तरीके भी बताऊंगा कि हम सवालों को करते कैसे हैं। जैसे मान लेते हैं ये सवाल आपके पेपर में आया, एनटीपीसी 2025 में आया है। ये कह रहा है यदि ओजस चिता को 5 असाइनमेंट में 42, 86, 82, 86, 92, 75 और 95 अंक प्राप्त हुए तो उसके औसत अंक कितने हैं ये बताना। तो उसके औसत अंक कितने हैं ये बताना है। देखो अब एक तरीका तो ये है जो आपने भी सीखा कि यार मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालना है सबका। एवरेज कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ूंगा। 82 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 75 प्लस 95 और कितना 1 2 3 4 5, तो 5 से हमने भाग कर दिया। हमने क्या किया, 5 से भाग कर दिया। यही करेंगे भाई, 5 से भाग करेंगे। तो आपने कहा जोड़ते हैं यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 की 0 और नीचे 5 है। तो देखिए अगर 20 की 0 है तो ये दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 0 आ रही है लास्ट में तो या तो 5 चौक 20 या 5 छिंग 30, यानी कि ये हो सकता है। क्योंकि इसको 5 से गुणा करूंगा तो सम कभी भी 0 नहीं आएगी लास्ट में। जिसके भी लास्ट में 0 आती है और 5 से भाग करते हैं तो इवन नंबर आता है, ये तो मानते ही हैं, यानी 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं। तो ये कितना बैठा था, हमने जोड़ा था, तो आपने कहा 20, हासिल का 2 था, तो 8 और 8 16 और 2 18 और 9 27 और 9 36 और 7 36 और 7 43 43। समझना, आपने कहा जी 5 8 40 5 6 30 86 उत्तर। एक तरीका तो यही है। बट क्या पेपर के अंदर इतना जोड़ना और इतना घटाना संभव हो पाता है? तो जवाब है नहीं हो पाता। फिर हमें क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं। देखो अब मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं ये सवाल मुझे करना होता पेपर में, तो मैं कैसे करता इस सवाल को, समझना ध्यान से। एवरेज कैसे निकलता है, जैसे मैं क्या करता, इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लेता, कोई भी एक संख्या बीच की जो मुझे लगता है कि बीच में है। मान लेते हैं कि मैं 92 उठा लेता और मैं कहता 92 ही एवरेज है। समझना बात को, मैंने अपनी मर्जी से ये मान लिया कि 92 ही एवरेज है। मैं अगले पेज पे बताता हूं इसको, ठीक है। मैंने मान लिया 92 ही एवरेज है। देखिए 92 अगर एवरेज है तो यहाँ पे -10 आ गया। समझना बात को, -10। यहाँ पे कितना आ गया जी, -6। ये छोटा है, बताऊंगा कैसे कर रहा हूं, समझना। फिर आपने कहा यार ये 75 तो बहुत ज्यादा है, 15 और 2 17 ज्यादा है, तो +17 और 95 प्लस, नहीं ये भी माइनस है, सॉरी 17 भी माइनस है और ये +3 है। यही है, ये बात समझ आ रही है? कम ज्यादा वाली बात समझ आ रही है या नहीं? कुछ बताया नहीं मैंने, बस कम ज्यादा पूछा है कि मैंने मान लिया 92 एवरेज है। देखो 92 एवरेज का मतलब क्या है, मेरी बात सुनना। अगर मैं 92 एवरेज कह रहा हूं, इसका मतलब है कि अगर ये पांचों संख्याएं 92 92 92 92 92 होंगी तो एवरेज 92 हो जाएगा। ये तरीका अगर आप समझ गए तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे, समझना। तो मैंने कहा कि अगर एवरेज 92 है, यानी सारी संख्याएं 92 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 10 कम है, ये 6 कम है, ये 17 कम है, कितना हो गया 33 कम, लेकिन ये 3 ज्यादा है, तो ओवरऑल 30 कम आ गया, यानी 30 कम आ गया। अगर ओवरऑल 30 कम है तो 5 संख्याओं पे एवरेज 6 कम होगा। सम अगर 30 कम है तो एवरेज 6 कम होगा, यानी जिसको मैंने एवरेज माना था 92 वो 6 कम होगा, यानी 86 होगा। यही उत्तर है। अच्छा मान लेते हैं कि आप इतने लकी थे कि आपने पहले ही औसत को 86 माना था। ऐसा कर लेते, मान लेते। देखिए जरा कौन कौन सी संख्या है, 82 86 92 75 और 95। मान लेते हैं कि आपने लकी थे आप और आपने पहले ही एवरेज को 86 माना था, तो ये इससे कितना कम है, -4,
86 से कितना ज्यादा है बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ये ज्यादा है, +6। ये 86 से कितना कम है? तो आप कहेंगे -11। ये 86 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे +9। ठीक है। अब जब आप इन सबको जोड़ेंगे दोस्त, तो 6 में से 6 और 9 15 प्लस वाले, और 11 और 4 15, सब कट गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि यही एवरेज है। इसका मतलब बात सही है, सारी संख्याएं 86 है। कुछ बात समझ में आई? और नहीं आया तो आप पहले अभी जोड़ के करेंगे, ये मैं आगे भी बताऊंगा। ये सेम मेथड आगे भी चलेगा, आप चिंता मत करो, ये सेम मेथड आगे भी चलेगा। आप जरा इस सवाल को करके बताओ मुझे। देखो ध्यान से, अब ये 308, 127, जैसे एक चीज तो आपने जान ली अभी कि जो सम होता है वो एवरेज, ध्यान से सुनना, इनटू नंबर होता है। क्योंकि आपको पता है एवरेज बराबर क्या था? सम बटे नंबर। ये कह सकते हैं एवरेज बराबर क्या था? सम बटे नंबर। ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूं सम की बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है। तो एवरेज में मैं देख रहा हूं सबका यूनिट डिजिट अलग है, और संख्याएं कितनी हैं? 3 और 3 6, यानी संख्याएं 6 हैं। तो अगर संख्याएं 6 हैं तो मैंने सिर्फ इसका यूनिट डिजिट निकाला, 8 7 15 और 0, 15 5 फिर 0 और 5 और 3 8। तो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 8 यूनिट डिजिट। आपको मैं हर मेथड सिखा दूंगा, हर मेथड, क्या आप पेपर में देखते ही समझ जाएंगे कौन सा लगाना है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ 8 आ रहा है तो एवरेज का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए जिसको मैं 6 से गुणा करूं और वो 3 8 आ जाए? 8 आ जाए, बता सकते हैं आप? बता सकते हैं क्या करूं? आपने कहा जी यूनिट डिजिट 3 होगा, तो फिर इस सवाल को करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई कि इस सवाल को ओरली किया जा सकता था सिर्फ यूनिट डिजिट देख के कि 8 7 15 5 0 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है। सम अगर 8 आ रहा है तो एवरेज का यूनिट डिजिट 3 होगा, तभी उस नंबर की 6 से गुणा होगी और 8 आएगा। एक बच्चा लिख रहा है कि सर 8 भी आ सकता था। बेटा हमें ऑप्शन भी तो देखना है ना, हमें ऑप्शन भी देखना है ना। ऑप्शन में कहीं 8 है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि यूनिट डिजिट या तो 3 या 8, लेकिन 8 कट जाएगा ना, सीधे 8 कट जाएगा, 3 बचेगा। जी देखो, अगर आप मेरी क्लास में आए हो तो सिर्फ सवाल करना मत सीखो, सवालों को पेपर के अंदर उनकी गांठें कैसे तोड़नी है ये भी सीखो। एक बच्चा कह रहा था 3 कैसे आ, क्यों? 6 तिया 18 होते हैं ना, 6 तिया 18 या 6 अट्ठे 48, दो ही ऑप्शन में 8 आ सकता था। चलो एक सवाल और कर लो, अभी 2 3 आएंगे तब आपको समझ में आएगा इस यूनिट डिजिट कम है। तो पहले ये देखिए, जल्दी देखिए। आईसीआर टेक्नीशियन में हमेशा मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल करके बताइए। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर मैं इस सवाल को भी यूनिट डिजिट से कर पाऊं तो देखते हैं। सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। अब मैंने कहा सम का यूनिट डिजिट कितना है, तो आपने कहा 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18 और 8 26, 6 ये 6 और 8 कितना होगा लास्ट में? 6 और 8 14, यानी 4। 4 इसका यूनिट डिजिट। अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ सकता है? ऑप्शन से जा रहा हूं, 6 दूनी 12 नहीं हो सकता, 6 नीम 54 9 हो सकता है, 6 अट्ठे 48 8 नहीं हो सकता, 6 चंग 36 नहीं हो सकता 6। तो बस एक ही ऑप्शन दिखा मुझे, 50.9, ये उत्तर आ गया। बोलो भाई जरा बताओ, सेकंड मेथड कुछ भी नहीं है, आपको जोड़ना है सबको और भाग करना है। एवरेज कैसे निकलता है? एक बच्चा पूछ रहा है सेकंड मेथड बताओ, आपको जानना है? अब जानो, मैंने कब मना किया? मैं तो आपको बता चुका हूं, पहले सवाल में ही बता चुका कि भैया एवरेज अगर निकालना है और आपके औकात है तो आप इन सबको लिखिए। 54.6 लिखिए, 48.2 लिखिए,
52.4 लिखिए। जब वो चाह ही नहीं रहा आप सबको जोड़ें तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं। 49.6 लिखिए। 51.8 लिखिए। 48.8 लिखिए। ठीक है, और उसके बाद भाग कर दीजिए 6 से, आ जाएगा उत्तर। चलिए ये आप निकाल लेंगे, ये 300 समथिंग आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा जोड़ के मैं बता देता हूं आपको। 50 छिंग 300 9 के 54, 305.4 आ जाएगा बटे 6। एक तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप एवरेज कोई बीच वाली संख्या मान लेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पॉइंटों में कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए नहीं किया बस। चलो आप ये सवाल करो, मैं देखता हूं कि इसमें आप लोग कैसे दिमाग लगा पाते हो। ये CHSL Tier 1 2020 में सवाल आया था। अब देखो ये सवाल जब पेपर में आ जाए तो बच्चे को नानी याद आ जाती है, पता है क्योंकि x एक तो डिजिट है और इतनी जगह दे रखी है, हमें खुद नहीं पता बेसिकली है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे कि जी अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो एवरेज कैसे निकलेगा या सम कैसे निकलता है। तो हम जानते हैं सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर, यही होता है या नहीं। तो आपने कहा जी सम कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा 335 2x5, आपसे तो सम भी नहीं निकलेगा इसका, x35 बहुत मुश्किल सवाल है, प्लस 63x प्लस 406 बराबर एवरेज कितना है 411 इंटू संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 5 इंटू लिख देता हूं क्योंकि वो x अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो इंटू 5, यही होगा। अब पता है एक बच्चा तो ऐसा होगा जो 2x5 को लिख रहा होगा। आपको पता है 2x5 कैसे लिखा जाएगा, 200 प्लस x5, 200 प्लस 10x प्लस 5। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हमें नहीं करना। हमने क्या देखा कि सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, दोनों तरफ की यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे दोनों तरफ की क्या है। आपने कहा इधर की यूनिट डिजिट है 5, इधर की क्या होगी 5 और 5 10 तो 0 हो गई, देखने की जरूरत नहीं है। 6 और 5 11 1 हो गई और x और है, यानी 1 प्लस एक्स। अब आप बताइए 1 प्लस एक्स अगर 5 है तो x का 4 होना कंपलसरी है या नहीं। मैंने यूनिट डिजिट के माध्यम से ही x निकाल लिया। क्या किया मैंने, यूनिट डिजिट के माध्यम से x निकाल लिया। और सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। आप सोच रहे हैं कि सवाल खत्म हो गया है, सवाल तो मुश्किल है। अब हमें करना होगा, और कैसे, पूछा क्या है कि x माइनस 1, यानी x माइनस 1 कितना होगा 3, x माइनस 3 कितना होगा 1, x प्लस 3 4 प्लस 3 7 और x प्लस 5 9 का एवरेज निकालना है। तो कितनी संख्याएं जोड़ देता हूं सबको, प्लस 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 बटे 4, 9 और 1 10 और 10 और 10 20 बटे 4 यानी 5 आ गया। यही आंसर है, यही आंसर है 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। देखो दोबारा से बता रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने। मैं कह रहा हूं सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। सम मतलब संख्याओं का जोड़। मैंने सारी संख्याएं लिखी 335 2x 5x 35 6 3x 406 और मैंने कहा एवरेज कितना है, तो आपने कहा 411 गुणा 5। तो मैंने कहा इसका तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, तो मैंने कहा यूनिट डिजिट से करते हैं। तो आपने कहा ठीक है कर लो भाई। तो हमने जब जोड़ना शुरू किया तो पहले इधर की यूनिट डिजिट निकाली 5 एकम 5, फिर जब इधर की निकाली तो 5 और 5 10 तो 0 आ गई यूनिट डिजिट, 6 और 5 11 की 1 आ गई यूनिट डिजिट, x और बचा है। तो अब मैं 1 और x को जब जोड़ूं और 5 आ जाए तो x क्या होना चाहिए, x 4 होना चाहिए। तो बस 4 बना दिया। मैं आपको अगला सवाल देता हूं, आप अगला सवाल करो फटाफट से। ये सवाल SSC MTS 2021 में है, सेम तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना। सम बराबर एवरेज इनटू नंबर, सम बराबर एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, सम क्या है, तो आप कहेंगे सम है। अब मैं केवल यूनिट डिजिट ही लिख रहा हूं,
लेकिन आप समझो कि इसमें यूनिट डिजिट से बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है, तो हम फंस गए। तो यानी मुझे कम से कम 2 डिजिट लेके चलनी पड़ेंगी भैया। 2 डिजिट से कम पे ये सवाल नहीं होगा। 2 डिजिट से कम पे ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो सम क्या है, तो मैंने लिखा 44 प्लस 45 प्लस x3 प्लस 38 बराबर एवरेज कितना है। आप कहेंगे एवरेज का भी लास्ट 2 डिजिट लिख लीजिए, 25। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 4, तो इंटू 4 कर लीजिए। आप सही है, समझना, बड़े ध्यान से समझना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। चलो अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यूनिट डिजिट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि x कहीं है ही नहीं यूनिट डिजिट पे, यानी यहाँ पे हमें लास्ट 2 डिजिट लेके चलनी पड़ रही है। देखना, आप तो पूरा लेके चलोगे कितना मुश्किल होगा, और मेरा देखना। तो आपने कहा कि जी ये कितना हो जाएगा, तो 44 और 44 अगर जोड़ें तो 89। 89 तो या ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 8 जीरो हासिल 2। यहाँ पे भी हमारा जीरो आ चुका है और जीरो आ चुका है 100। अगर मैं लास्ट 2 डिजिट की बात करूं तो 0 0 है। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे कि मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं बेटा लास्ट 2 डिजिट, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपने जोड़ा 5 और 4 9 और 3 12 8, कैरी कितना आ गया 2। कितना कैरी आ गया भाई 2, ठीक है, कैरी में नाती 2 आ गया है हमारा। अब समझना, अब 4 और 4 8 और 3 कितना हो गया जल्दी बताओ, 8 और 3 11। अब मैं x ऐसा क्या लूं 11 में, जिसमें कि मैं ये कैरी भी जोड़ना है मुझे। 11 में 2 जोड़ दूं पहले, सुनो मेरी बात, 4 और 4 8 और 3 11, मैं 2 कैरी जोड़ा 13। अब 13 में x क्या लूं कि 0 आ जाए, तो आपने का x लेना पड़ेगा 7। 13 और 7 0 तभी आएगा। बोलो बात बनी कि नहीं, बोलो बात बनी कि नहीं। हमने पूरा किया क्या, नहीं, हमने कैसे, सिर्फ कैरी। कैसे, पहले क्या किया, 8 3 11 4 15 5 0 हासिल 2, और 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13। 13 में कितना जोड़ूं कि फिर से यहाँ 0 आ जाए, तो आपने कहा 7। x का मान कितना होगा 7। बोलो बात आई ना, समझ में या नहीं आई। दोबारा देख लो, x थर्ड डिजिट पे आता है सर, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 2 पे ही आ रहा है ना, हमें 2 से ही फायदा मिल गया, हमें इस थर्ड की तो जरूरत ही नहीं रही। जैसे आप देखो ना, पिछले सवाल में भी, पिछले वाले सवाल में भी यहाँ पे थर्ड पे भी आ रहा था, सेकंड पे भी आ रहा था, बट हमारा काम तो यूनिट डिजिट से ही हो गया था। तो यहाँ पे x कितना आ गया 7। x अगर 7 आ गया, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, 5x प्लस 3 और 9x माइनस 5 का एवरेज पूछ रहा है। तो मैंने x 7 रखा, 7 पंजे 35 और 3 38, 7 नीम 63 में से 5 गए 58 का मुझे एवरेज बताना है। तो एवरेज भैया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मुझे लगता है अगर 8 आ रहा है तो 8 वाले ही एवरेज आ जाएगा, 48 एवरेज आ जाएगा। चाहो तो इन दोनों को जोड़ लो और बटे 2, 96 बटे 2 48। यहां भी आप यूनिट डिजिट देख सकते थे। चले एक और सवाल, एमटीएस 2021 में ही आया है, अगर आप इस सवाल को भी कर पाए तो मैं समझूंगा कि आप टैलेंटेड हैं। देखो भाई, चलो अब इस सवाल को निपटाते हैं, बहुत अच्छे से निपटाते हैं। देखो भाई, अब इसमें भी हमें लास्ट 2 डिजिट का सहारा लेना पड़ेगा। ये 24 24 x4 54 और 2, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट का सहारा ले रहे हैं, तो 24 प्लस x4 प्लस 52 बराबर 29 इंटू 29 आ गया जी 87। आपने कहा 4 और 4 8 और 2 10 है, तो 0 आ रहा है। सवाल गलत लग रहा है मेरे को, तो सवाल गलत लग रहा है दोस्त। जीरो आ रहा है यार, ये तो सवाल गलत है क्या। 3 अंकों वाली संख्याएं 5 to 4, अच्छा संख्याएं 4 हैं गुरु, क्योंकि 3 अंकों वाली है ना। ओहो ओहो, कॉमा नहीं लगाया ना, बेवकूफों ने, यहाँ पे कॉमा लगेगा, यानी ये भी आएगा।
66 भी, ये मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। और संख्याएं कितनी हैं? 4, 4 29 चौका 116, 16 से हमें मतलब है। अब ठीक है, ध्यान से देखना, 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, हासिल कितना है? 1, ठीक है। कैरी 6 और 2 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 1 14। अब 14 में मुझे 1 लाना है, तो आपने कहा x को 7 होना पड़ेगा, 7 होगा तभी 14 और 7 21 आएगा। बोलो x 7 आ रहा था सबका या नहीं? x 7 आ रहा था सबका या नहीं? ठीक है, x कितना आ गया? 7। अब देखना जरा, 10 गुणा 7 प्लस 7 और 14 गुणा 7 माइनस 9। मैं तो ये कहूंगा अभी भी आप इसे यूनिट डिजिट से निपटा लो। तो 70 और 7, चलो 77 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 14 7 98 में से 9 गए 89। अब आप बताओ, इसका सम आ रहा है 9 और 7 16, 6 आ रहा है, 6 किस ऑप्शन में आएगा? तो आपने कहा 68 में 2 8 16, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, सम का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6, यूनिट डिजिट ऑफ सम। अगर सम का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मेरी बात सुनना, तो फिर 68 के अलावा कोई और ऑप्शन है? नहीं 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 नहीं, 83 भी तो है भाई। 68 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज इन दोनों के बीच में होगा, तो 83 एक ऑप्शन है, यही उत्तर है। आप ये भी तो समझो कि इसके बीच में होगा, अभी भी यूनिट डिजिट से ही किया है मैंने, इसके और इसके बीच में ही तो होगा एवरेज दो संख्याओं का। तो 68 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 71 वैसे ही नहीं हो सकता, 59 वैसे ही नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। ये हमेशा याद रखना, ये बात मैं अलग से भी लिखवा देता हूं, ये बात हमेशा याद रखना बेटा, कि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत हमेशा ए और बी का एवरेज, बी का एवरेज, यही तो मुझे आपका टाइम बचाना है, एवरेज हमेशा इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। यही छोटी छोटी चीजें सिखा के मुझे आपका टाइम बचाना है। ये एक एक बात घर जाके अच्छे से नोट बना के लिख लेना। आपने देखा संख्याएं आई 77 और 89, तो ना तो ये 77 और 89 के बीच में थी, ना ये थी, ना ये थी, तो केवल एक ही ऑप्शन था 83, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, अगर गलत समझा रहा हूं तो बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी तरीके की? चलिए और सवाल करते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। बच्चा कह रहा 7 कैसे आया? 7 तो देखो बेटा कैसे आया, दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट निकाल रहा था, तो लास्ट 2 डिजिट थी 16 इसकी, इसकी 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, कैरी 1 आ गया था। फिर 6 और 2 8 और 1 9 और 5 14 आ गया था। 14 में कितना जोड़ूं कि फिर से 1 आ जाए? तो आपने कहा 14 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी 14 और 7 21, फिर से 1 आ पाएगा। 3 संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 40 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने लिखा कि संख्या को मैं मान लेता हूं 4 ही है, 5 ही है और 6, तो आपने कहा एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि लगातार संख्याएं, तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी। चाहो तो निकाल लो, कैसे? 4 + 5 + 6 मिला के 15 है, 15 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 5, 5 आ जाएगा। बोलो 5 आ जाएगा? आपने कहा जी हाँ, एवरेज 5 आ जाएगा। अब अगर एवरेज 5 आ गया, तो उस 5 की वैल्यू सवाल में 40 दे रखी है, यानी 8 गुनी दे रखी है। 5 की वैल्यू 40 का मतलब है 8 गुनी। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये भी 8 गुनी होगी। 6 × 48, ये इस सवाल का उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। मजा आ रहा है सवाल समझने में? किसी को डाउट तो नहीं है भाई? अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात आपसे फिर करेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।